इन प्रीवियस लेसन्स वी हैव डिस्कस्ड द मीट्रिक टेंसर, ठीक है। मीट्रिक टेंसर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि मीट्रिक टेंसर है क्या, मीट्रिक टेंसर को डिफाइन कैसे करते हैं, और बेसिकली मीट्रिक टेंसर हमें बताता क्या है। देन हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो डिस्टेंस को हमने इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स इन द फॉर्म ऑफ मीट्रिक टेंसर डिफाइन किया था, और वो हमारे पास था ds स्क्वायर इज इक्वल्स टू gij। ये हमारे पास रैंक 2 का सिमेट्रिक टेंसर है, dxi dxj, ठीक है। ये बेसिकली हमने डिस्टेंस डिफाइन किया था बिटवीन 2 पॉइंट्स इन जनरलाइज्ड कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, यूजिंग मीट्रिक टेंसर। अब हमारे पास क्या है, मीट्रिक टेंसर एंड आर्क लेंथ। अब हमने आर्क लेंथ का फॉर्मूला उसको हमने डिफाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ मीट्रिक टेंसर, ठीक है। हम उसको भी जनरलाइज करना चाह रहे हैं तो हम उसको इन द फॉर्म ऑफ मीट्रिक टेंसर डिफाइन करेंगे। आर्क लेंथ ऑफ अ कर्व xi is equal to xi of t is generally defined as this, ठीक है। ये हमारे पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला है। अगर हमारे पास कर्व है a to b या a to b तक हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है, देन L is equals to integration a to b magnitude of dr by dt into dt, ठीक है। with respect to t हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, where t is the parameter of the curve. So we proceed as, हम कंसिडर कर लेते हैं कि r को हम इस तरह से लिख सकते हैं in 2 dimensional space, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं r is a linear combination of the basis vectors e1 hat and e2 hat. So r is equals to x1 e1 hat plus x2 e2 hat. 2 dimension में हम करेंगे, then हम उसको जनरलाइज कर लेंगे। सो डी आर बाई डी टी अगर हम लें तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। हम इस टर्म को देखेंगे कि ये क्या बनती है। तो यहाँ पर डी आर बाई डी टी लें तो वो आ जाएगा आपके पास, आर इज बेसिकली फंक्शन ऑफ x1 एंड x2, ठीक है। वो एक्साइज का फंक्शन है, तो पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ आ जाएंगे, पार्शियल आर बाई पार्शियल x1 चेन रूल से यहाँ आपके पास आ जाएगा पार्शियल आर बाई पार्शियल x1 डी x1 बाई डी टी प्लस partial r by partial x2 dx2 by dt, ठीक है। एंड फर्दर हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये डी आर बाई डी टी आया, यहाँ पर ये जो आर है ये वेक्टर है, हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, डी आर बाई डी टी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी डॉट डी आर बाई डी टी। जैसा किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ, तो इसी तरह डी आर बाई डी टी डॉट डी आर बाई डी टी आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ ये जो डी आर बाई डी टी आपने फाइंड किया था ये रिप्लेस करें और डॉट प्रोडक्ट लें, तो आफ्टर सम सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये सारी टर्म्स बनती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये टर्म्स बेसिकली हम इनको क्या लिख सकते हैं फर्दर। ये टर्म्स जो है इनको हम इस तरह से जनरलाइज कर सकते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि उसमें वो इंडिसेस कुछ डमी बन रहे हैं उनको वेरिएशन दे तो अगेन वो वही सारे स्टेप्स बन जाएंगे, आप ये चेक कर सकते हैं। तो जो पीछे पूरी टर्म्स थी उनको हमने इस तरह से लिख लिया, वेयर आई एंड जे आर डमी इंडिसेस, ठीक है। अब फर्दर देखें, हम यहाँ पर इन टर्म्स को थोड़ा सा हमने रीअरेंज किया है, डी एक्स आई बाई डी टी डी एक्स जे बाई डी टी, ठीक है। ये टर्म्स पहले लिख लें, एंड पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स आई डॉट पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स जे। बेसिकली ये वेक्टर्स हैं तो डॉट प्रोडक्ट इनके बिटवीन आएगा, तो ये टर्म्स इस तरह से लिख ली हमने, ठीक है। अब हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ा था दैट पार्शियल आर बाई पार्शियल एक्स आई इज ई आई हैट एंड दिस इज ई जे हैट, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ई आई हैट डॉट ई जे हैट। फर्दर हमने मीट्रिक टेंसर को जहाँ डिफाइन किया है वहाँ हमने देखा है कि मीट्रिक टेंसर के कंपोनेंट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, जी आई जे इज इक्वल्स टू ई आई हैट डॉट ई जे हैट। तो इस टर्म की जगह आपके पास मीट्रिक टेंसर आ जाएगा जी आई जे, ठीक है। सो बेसिकली हम इस टर्म को लिखना चाह रहे थे इन द फॉर्म ऑफ मीट्रिक टेंसर और वो हमारे पास ये आ गई, ठीक है। ये वैल्यू अब रिप्लेस कर दें, जो आपके पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला था जो स्टार्ट में लिखे, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। सो अगर हमें मीट्रिक टेंसर गिवन है तो हम यूजिंग दिस रिलेशन आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। So here is the example. Suppose that on R cube a matrix field is given by this. ये हमने एग्जाम्पल लास्ट लेसन में भी की है, ठीक है। और उसमें हमने ये प्रूव किया था कि ये जो मैट्रिक्स फील्ड है ये एक मीट्रिक डिफाइन कर रही है, मीट्रिक की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ हमने ये प्रूव करना है कि फॉर दिस मीट्रिक कंप्यूट द आर्क लेंथ पैरामीटर, हमने इस मीट्रिक के लिए आर्क लेंथ पैरामीटर फाइंड करना है, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द गिवन कर्व। और इसके लिए हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस ये दी हुई हैं, ठीक है। आपको दो चीज़ें दी होंगी, आपको मीट्रिक टेंसर दिया होगा और पैरामीट्रिक इक्वेशंस, और आपने आर्क लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। देन
अब हमारे पास मीट्रिक टेंसर वो मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है और ये हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस यहाँ दी हुई हैं x1 इज इक्वल टू दिस, x2 इज इक्वल टू दिस, x3 इज इक्वल टू दिस। ये इस सी कर्व की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं वेयर t वेरीज फ्रॉम 0 to 1। जो पैरामीटर है उसकी वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक। सो आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए हम पहले डी एस स्क्वायर फाइंड करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या है आपके पास डी एस स्क्वायर किसके इक्वल है, जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे। यहाँ आई और जे डमी है, उन सबको वेरिएशन दे दें तो आपके पास ये सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। यहाँ कुछ जो आपके पास जीरो कंपोनेंट्स हैं उनकी कोरिस्पॉन्डिंग मैंने टर्म्स नहीं लिखी, सिर्फ नॉन जीरो के लिए टर्म्स लिखी हैं और यहाँ इनकी वैल्यूज जीज की रिप्लेस कर दें। एंड dx1, dx2, dx3 जो है वो यहाँ से आपके पास आएंगे। dx1 इसका डिफरेंशियल इस इक्वेशन का, देन dx2 यहाँ से और dx3 ये आ जाएंगे। ये सारी वैल्यूज जो हमारे पास dx1, dx2, dx3 की आई हैं और जो मीट्रिक टेंसर के कंपोनेंट्स हैं वो इस ds स्क्वायर की जो आपने एक्सपैंड किया है यहाँ ये सारी टर्म्स रिप्लेस कर दें तो आपके पास ये सारा सिंप्लीफिकेशन होके डी एस स्क्वायर आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। दीज आर जस्ट सिंपल मैथमेटिकल स्टेप्स कि आपने उसको सिंप्लीफाई करना है तो ये आप खुद से देख सकते हैं। तो आपके पास डी एस स्क्वायर आ जाएगा 8t क्यूब प्लस 4t होल स्क्वायर डी टी स्क्वायर, ठीक है। और ds is equals to this. So the arc length is s is equals to 0 to t और इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आर्क लेंथ का फॉर्मूला आपने क्या लिखा था, दिस इज इक्वल्स टू a to b g i j dxi by dt dxj by dt square root and dt। तो यहाँ से अगर आप dt कॉमन निकालें, dt स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर से कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली आपके पास ये भी रिलेशन बन जाता है आर्क लेंथ का। दिस इज इक्वल्स टू जी आई जे डी एक्स आई dxj which is basically a to b ds square root or this is a to b ds, ठीक है। ये आपके पास आता है, ये बेसिकली हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो हमने आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए पहले हमने ds फाइंड किया, वो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर ds स्क्वायर आया, दोनों साइड स्क्वायर रूट लें तो ds आ जाएगा और उसको यहाँ रिप्लेस करें। जिस लिमिट में हमारे पास 0 to t हम लिख रहे हैं तो अंदर हमने वेरिएबल u लिख दिया है, ठीक है। आर्क लेंथ इन जनरल ये आएगी और लेंथ ऑफ द कर्व हमारे पास क्या आएगा, आर्क लेंथ ये है मीन्स कि आप 0 से 0.1, 0.2, 0.3 किसी भी पॉइंट तक आप आर्क लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सो इन जनरल हमने यहाँ t पैरामीटर लिखा है तो ये आपके पास इंटीग्रेशन के बाद आंसर आता है। एंड लेंथ ऑफ द कर्व, तो वो पूरा कर्व जो है वो पैरामीटर की पूरी जो वेरिएशन है वो 0 to 1 तक है तो 0 to 1 तक जब वेरिएशन लेंगे तो वो लेंथ ऑफ कर्व आएगा एंड दैट इज 4, ठीक है। ये सिंपल इंटीग्रेशन है और सिंपल यहाँ कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स हैं जो मैंने स्किप किए हैं, इनको आप चेक कर सकते हैं।